हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम जावास्क्रिप्ट के मॉड्यूल्स कर रहे थे। हम जावास्क्रिप्ट के बारे में जान रहे थे। जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज होती है। जावास्क्रिप्ट में ब्रेन होती है वेब पेज की। HTML CSS से हम सिर्फ प्लेन वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करके उसे डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें लॉजिक बिल्डिंग हो, जिसमें हम बटन्स को वर्क करा सकें। तो अब तक हमने काफ़ी चीज़ें देखी जावास्क्रिप्ट में आउटपुट कहाँ कहाँ निकलता है, जावास्क्रिप्ट की कोड हम लिखते कैसे हैं, किस जगह पर लिखते हैं। अब तक हमने इतना सब देख लिया। आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के थोड़े सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स जो होता है, किसी भी लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है। जैसे मैंने तुम्हें HTML का सिंटैक्स बताया था कि हम पहले हेड का टैग लगाते हैं, फिर बॉडी का टैग लगाते हैं, HTML का टैग सबसे ऊपर आता है। तो वही सेम सिंटेक्स तुम जावास्क्रिप्ट में थोड़ी यूज़ कर सकते हो। तुम जावास्क्रिप्ट में भी तो थोड़ी ऐसे हेड स्क्रिप्ट के ये सब करके लिख सकते हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जैसे CSS में हम लिखते थे, हम पहले प्रॉपर्टी लिखते थे फिर वैल्यू लिखते थे। वो हम जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम। वैसे सिस्टम नहीं हो सकता इसके अंदर। तो हमें जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स पढ़ने की ज़रूरत है, और जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स हम जानेंगे कैसे होता है, और जावास्क्रिप्ट में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। हर लैंग्वेज एक दूसरे से डिफरेंट कैसे बनती है, उसके सिंटेक्स की वजह से बनती है। हर लैंग्वेज का अपना अपना सिंटेक्स होता है। हाँ, कुछ चीज़ें कॉपी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन बेसिकली उनका सिंटेक्स डिफरेंट ही रहता है। तो हम जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स पे चलते हैं, देखते हैं कैसा है इसका सिंटेक्स। पहले हम आ जाते हैं वेरिएबल्स, लिटरल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ये पहली चीज़ है। देखो, दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं। एक होती है फिक्स्ड वैल्यू और एक होती है वेरिएबल वैल्यू। अब फिक्स्ड वैल्यू मतलब मैंने लिख दिया 10। अब इस 10 को बदल नहीं सकता मैं कांस्टेंट कर दिया, मतलब ये फिक्स्ड हो गई। अब ये 10 की 10 रहेगी। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं A = 10 और बाद में A + 5 कर दूं, प्रिंट कर दूं इसे, तो मेरा 15 प्रिंट होगा। लेकिन ये फिक्स्ड रह गया, ये चेंज नहीं हो सकता। तो दो ये अभी हम आगे देखेंगे कि ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है। तो अभी आप देखो, दो तरह की वैल्यू होती है कि फिक्स्ड मतलब जो बदल नहीं सकती, वेरिएबल जो बाद में बदली जा सकती है। ठीक है। जो फिक्स्ड वैल्यू होती है उन्हें हम लिटरल्स कहते हैं, और जो वेरिएबल वैल्यू होती है उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है। आप देखो, यहाँ मैंने कुछ बना रखे हैं, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स, क्योंकि लिटरल्स का हमारा ज़्यादा यूज़ नहीं होता, हमें वेरिएबल्स ही बेसिकली चाहिए होते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो हम देखते हैं कैसे एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल बनाने के यहाँ दो तरीके मैंने लिखे हैं, var x let y। ये तुम्हें आगे पता चलेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। और हाउ टू यूज़ वेरिएबल, वेरिएबल को यूज़ कैसे करें। तो वेरिएबल का यूज़ देखो, मैंने यहाँ लिख रखा है। मैंने x की वैल्यू 5 स्टोर कर दी, y की वैल्यू 6 स्टोर कर दी, और लेट कर दिया z = x + y। अब मैं z को प्रिंट करूँगा तो क्या आएगा, 11 आउटपुट आएगा। 5 + 6 11 होता है। ठीक है। तो अब इसमें सिंटेक्स देख लेते हैं एक बारी। सिंटेक्स है हमारा इसका, देखो, एक वेरिएबल बनाने का सिंटेक्स है। सिंटेक्स एक वेरिएबल बनाने का हमारा सिंटेक्स होता है कि जैसे पहले हम एक कीवर्ड वो लिखते हैं कि ये जैसे मैंने तुम्हें फंक्शन में बताया था, हमें पहले एक फंक्शन लिखना पड़ता है, उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं ना। सेम विद सिंटेक्स, हमें पहले बताना पड़ेगा कि एक वेरिएबल है। तो या तो हम लिखेंगे वैर, या हम लिखेंगे लेट, या हम लिखेंगे कॉन्स्ट। ये तीनों के बारे में हमें आगे पता चलेगा क्या क्या चीज़ें हैं। कॉन्स्ट, फिर दूसरी चीज़ आती है, ये समझो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ इसके बाद जो आएगी वो होगा इसका नाम, जो तुम अपने वेरिएबल का नाम रखना चाहते हो, XYZ ABC, जैसे मैंने रख दिया X। ठीक है। फिर तीसरी चीज़ जो आती है वो हमारा होता है इक्वल टू साइन, जो इसकी वैल्यू को असाइन कर रही है। और चौथी चीज़ आती है इसकी वैल्यू, जैसे मैंने रख दी 10। और पांचवी चीज़ आएगी सेमीकोलन। ठीक है। सब मैं ऐसे कर सकता हूँ। मैं x + y लिखा है तो x + y, z की वैल्यू 15 स्टोर हो जाएगी z के अंदर। ठीक है। ये 5 चीज़ें होती हैं एक वेरिएबल का सिंटेक्स बनाने के लिए। सबसे पहले कि जो हमारा वेरिएबल है उसको लिखते हैं, मतलब उसका नाम जो भी हम जिससे लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ हम लिखेंगे उस वेरिएबल का नाम, कुछ भी बना सकते हैं XYZ। और इसकी भी ना जो कंडीशंस होती हैं वो भी हम आज पढ़ेंगे कि क्या कंडीशन होती है, कि हर कुछ भी थोड़ी लिख सकते हैं नाम की जगह पर। तो मैं एक ज़रूरी वो मतलब
प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है, और उस प्रॉपर्टीज़ के वे में तुम नाम बना सकते हो। इक्वल टू असाइन करेगा, और ये जो है ये हमने उनकी वैल्यू पुट करी है, और ये हमने यहाँ पर सेमी कॉलन लगाया है। ठीक है, अभी कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन जब हम इसे एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे तब हम इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने पहले तुम्हें एक वो दिखाया, एग्जाम्पल दिखाया मैंने तुम्हें नंबर का, मैंने खाली नंबर बना दिया, इसे मैंने सीधा लिख दिया 10.5। ये सब तो तुम्हें याद होगा ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर उसके अंदर आईडी डालते हैं, और इनर HTML से आउटपुट कहाँ आता है, तुम्हारे पेज पे। ठीक है, ये एक सिंपल नंबर है, और अगर मैं इसे जावा की लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज के बाद तो ये एक लिटरल है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है 10.5। इसका कोई असाइन नहीं कर रहा कि हमने कोई वेरिएबल नहीं बना रखा है, इसे 10.5 है, 10.5 आ गया। और नंबर लिखने का सिंपल तरीका होता है, नंबर्स कैन बी रिटन विद और विदाउट डेसिमल। तुम कैसे भी लिख सकते हो नंबर, 10 लिख दो, 10.5 लिख दो, 1000 लिख दो, 500 लिख दो, ये सब नंबर्स होते हैं। 1,00,000 लिख दो, 75 लिख दो, 84 लिख दो, 84, ये सब चीज़ें नंबर्स हैं, और ये तुम डेसिमल में भी लिख सकते हो और बिना डेसिमल के भी लिख सकते हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें डेसिमल में नंबर है तुम डेसिमल लिखो। और वर्ड्स का समझ आ गया। अब देखते हैं हम वर्ड्स कैसे लिख सकते हैं। वर्ड्स लिखने के लिए हमें कोट्स यूज़ करने पड़ेंगे, चाहे वो सिंगल कोट हो या फिर वो डबल कोट हो। सिंगल कोट या डबल कोट के बीच में जो भी चीज़ लिखी होगी वो एक वर्ड मानी जाएगी। ठीक है, चाहे सिंगल कोट और डबल कोट के बीच में एक नंबर भी क्यों ना लिखा हो, वो एक वर्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा, वो एक नंबर की तरह ट्रीट नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो वर्ड्स लिखने का तरीका होता है सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में, कैसे भी लिखो। देखो मैंने यहाँ पर स्किल बुक जो है वो सिंगल कोट्स के अंदर लिखा, और यही अगर मैं इसे डबल कोट्स में लिखता तब भी कोई दिक्कत नहीं आती। अब आप पूछोगे, आप सोच रहे होगे कि ये दोनों में फ़र्क है, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में। समझो आप कुछ बड़ा सा सेंटेंस लिख रहे हो और उसमें आपका डबल कोट्स यूज़ हो रहे हैं, बीच में कुछ ऐसा लिख रहे हो तुम और उसमें तुम्हें डबल कोट शो करना है, तो तुम सिंगल कोट्स लगा दोगे, तो ये एज अ कैरेक्टर ही रीड होगा। और किसी में अगर तुम्हें सिंगल कोट यूज़ करना है तो तुम बाहर डबल कोट लगा दोगे और यहाँ पर एक सिंगल कोट रखना जहाँ तुम्हें लिखना है। ठीक है, तो इसलिए होता है, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, हमें वर्ड्स पता चल गया, हमें नंबर्स पता चल गया, हम कैसे लिखने हैं हमें जावा स्क्रिप्ट के अंदर। और अब हम आगे देखते हैं। यहाँ मैंने तुम्हें वेरिएबल्स के बारे में बता रखा है। ये देखो जो मैंने अभी बताया वो लिखा है यहाँ पर, पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। जावा स्क्रिप्ट यूजेस कीवर्ड्स where, let and const टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। वेरिएबल को वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें कीवर्ड्स उनके आगे लगाने पड़ते हैं, और वो कीवर्ड्स हैं where, let और const। और उनके बाद हमें एक इक्वल का साइन लगाना पड़ता है उनकी वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए, जैसे let x, और उसके बाद मैं लिख दूं x इक्वल टू 10। ठीक है, तो मैंने एक x वैर नाम का वेरिएबल बनाया और मैंने उसकी वैल्यू 10 असाइन कर दी इक्वल टू ऑपरेटर से। ठीक है, ऐसे मैं इसे वैर करके भी लिख सकता था, वैर y, और y की वैल्यू मैं रख दूं यहाँ पर 15, तो मैंने y को भी बना दिया। ठीक है, तो ऐसे, और कॉन्स्ट से भी कर सकता हूँ मैं लिख दूँ कॉन्स्ट z, और उसकी वैल्यू मैं रख दूँ 20। ठीक है, ये तरीका होता है एक वेरिएबल को वेरिएबल बनाने का। और यहाँ पर आप एग्जाम्पल के साथ देखो तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं इसे एक बार रब कर देता हूँ। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखो। अब इतना पार्ट मुझे लगता है आप सबको आता होगा। अब इतना पार्ट मैं हर बार थोड़ी एक्सप्लेन करूँगा, हम मेन देखेंगे स्क्रिप्ट का पार्ट, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, लेट एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, लेट एक्स जब भी लिखा हुआ आ जाए आप समझ लेना एक एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, एक्स डिक्लेयर्ड। ठीक है, अब उसके बाद अगली लाइन पढ़िए, अगली लाइन लिखिए x इक्वल टू 6। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लिख दो x की वैल्यू असाइंड हो गई, x असाइंड।
ठीक है, x की वैल्यू असाइंड हो गई ना, और इस लाइन में क्या हो रहा है, x की वैल्यू हो रही है प्रिंट। तो देखो ये 3 स्टेप प्रोसेस है, और इसमें आप समझ सकते हो क्या हो रहा है। लेट x से x डिक्लेयर हो रहा है कि x एक वेरिएबल है, x इक्वल टू 6 से x की वैल्यू असाइंड हो रही है 6, और इस वाली लाइन से इनर HTML डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID से हमारा x प्रिंट हो रहा है फ्रंट स्क्रीन में इनर HTML में। यहाँ पर मैंने लिखा इन दिस एग्जाम्पल x इज डिफाइंड एज अ वेरिएबल, जो कि हमने कैसे करा, लेट x से x इज असाइंड अ वैल्यू ऑफ 6, और यहाँ पर हमारी 6 वैल्यू प्रिंट हो गई। ये 2 लाइनें अच्छे से याद रखना कि क्या कीवर्ड्स होते हैं और कैसे असाइन करी जाती हैं, ठीक है। कीवर्ड्स होते हैं वैर, लेट, कॉन्स्ट, और उन्हें असाइन करने के लिए इक्वल टू यूज होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर मैं आपको शायद पहले बता चुका हूं कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर समझो मैंने लिखा है a प्लस बी, ठीक है। अब इसमें जो प्लस है ना, ये एक ऑपरेटर है, और जो ये a और b है ये है ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होते हैं, ऑपरेंड वो होते हैं जिन पे ऑपरेटर काम कर रहा है, और ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर जो अपना काम कर रहा है। अब ऑपरेटर क्या काम कर रहा है, प्लस का ऑपरेटर है तो प्लस करेगा, वो दोनों को ऐड कर देगा, माइनस का ऑपरेटर है तो माइनस कर देगा दोनों को, इनटू का ऑपरेटर है तो मल्टीप्लाई कर देगा, और डिवाइड का ऑपरेटर है तो डिवाइड कर देगा, ठीक है। ये होता है ऑपरेटर। और ये जो चारों मैंने ऑपरेटर बताए ये आपको, ये होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक मतलब आप इसे सोच लो मैथ्स के ऑपरेटर्स, एक तरह से आप इसे दिमाग में ऐसे रखना कि अर्थमेटिक आ जाए, कहीं लिखा हुआ कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, तो आप याद रखना अर्थमेटिक यानी मैथ्स के ऑपरेटर्स। और मैथ्स के ऑपरेटर कौन से हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ठीक है। जावास्क्रिप्ट यूजेस अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये चारों, टू कंप्यूट वैल्यूज, ठीक है। अब मैं इनका लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने क्या लिखा है, 5 एक ब्रैकेट में 5 + 6 इंटू 10। अगर आपको बोर्ड मास, आप सबने बचपन में पढ़ी है बोर्ड मास क्या होता है, तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, कि मतलब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। सबसे पहले ब्रैकेट में क्या है 11, 5 + 6 11 हो गया। फिर अगला साइन क्या है, इंटू 10, 11 इंटू 10 कितना होता है 110। 110 ही नहीं प्रिंट हो रखा है, तो इसने हमारा मैथ्स का काम नहीं कर दिया। तो ये तो एक तरह का कैलकुलेटर नहीं हो गया, आपने यहाँ पर लिखा उसने अपना सॉल्व करके दे दिया। कैलकुलेटर भी इसी से ही बनाया जाता है, जावा कोई से भी लैंग्वेज से आपके कैलकुलेटर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो मैंने कैसे यूज़ करा है। मैंने आउटपुट स्टेटमेंट लिखी जो कि है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट इनर HTML, और मैंने उसके सामने एक ये मैथ्स की इक्वेशन लिख दी, एक्सप्रेशन लिख दिया कि 5 + 6 इंटू 10 करके मुझे वैल्यू दे दो, तो इसने दे दी 110। देखो जावास्क्रिप्ट यूजेस अर्थमेटिक ऑपरेटर टू कंप्यूट वैल्यूज जस्ट लाइक अलजेब्रा। अलजेब्रा में भी तो ये करते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पता चल गए। इक्वल टू भी एक ऑपरेटर है, लेकिन अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं आता, इक्वल टू अलग ऑपरेटर होता है। ये भी तो एक कर रहा है, जैसे x = 10 लिखूं तो ये दोनों इसमें ऑपरेंड होगा और ये हमारा ऑपरेटर होगा जो कि इन दोनों की वैल्यू इक्वेट कर रहा है, ठीक है। इसमें मैंने एक एक्सप्रेशन समझा रखा है आपको देखिए एक बारी से। हाँ, ये आप इससे आपको ये भी समझ आएगा कि वेरिएबल में क्या हो सकता है, वेरिएबल ने क्या कर सकते हैं। देखो हमने इसको समझो एक बारी, क्या हुआ यहाँ पर x की वैल्यू डिक्लेयर हुई, x एक वेरिएबल माना गया, इसमें x की वैल्यू डिक्लेयर हुई, जो x की वैल्यू हमने 5 रख दी। फिर हमने आउटपुट स्टेटमेंट कॉल करी x × 10। अब बताओ क्या होगा, 5 x की वैल्यू हम 5 पुट कर देते हैं, 5 × 10 क्या होता है 50 होता है। देखो इसने 50 प्रिंट कर दिया ना हमारे लिए। एक्सप्रेशंस जो होता है वो कंप्यूट करते हैं वैल्यू को, जो हमने लिखा मतलब इक्वल टू हमारा कंप्यूट कर देगा हमारी x = 10, मतलब 50 हमारा सामने प्रिंट हो जाएगा। अब देखो ये वेरिएबल है, अगर ये लिटरल होता तो हम इसमें ऐसे नहीं कर सकते थे, ठीक है। हमने ये देख लिया। अब देखो इसमें भी मैंने एक एक्सप्रेशन समझा रहा है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट, तुम जो पूरी स्टेटमेंट लिख देते हो, जैसे x = 10 एक एक्सप्रेशन है और उसकी वैल्यू 50 आ गई। अब मैंने दूसरा एक्सप्रेशन क्या लिखा है, ये देखो। अब डबल कोट्स किसके लिए यूज होते हैं, वर्ड्स के लिए। तो मैंने पहला लिखा है स्किल,
डबल कोट्स में, फिर मैंने लगाया प्लस का साइन, फिर मैंने एक स्पेस छोड़ रखी है जो कि आपको यहाँ दिख जाएगी अभी, और फिर एक डबल कोट्स का साइन, और उसमें मैंने लिख रखा है बुक। ठीक है, और ये देखो ऐसे प्रिंट हो गया। मतलब पहले स्किल एक वर्ड है, फिर उसके बाद प्लस का साइन है तो यानी उसके बाद ये आएगा जो कि एक खाली स्पेस है, फिर उसके बाद प्लस का साइन है तो बुक आ जाएगा, तो स्किल बुक ऐसे आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। ये बेसिक चीज़ें, आप इसे ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा अरे ये भी होता है, ऐसे भी होता है। तो ऐसे से ट्राई करके देखना, तो आपको सब आसान लगेगा। ये आपको दिखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आप कोड करने बैठोगे तो सब इजी लगेगा। आप देखो, इसमें मैंने कीवर्ड्स बता रखा है आपको, लेट कीवर्ड मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। लेट की देखो लेट और वेर जो है ना, इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों का काम सेम है। आप लेट भी यूज कर सकते हो, वेर भी यूज कर सकते हो, बस दोनों में फर्क क्या है। जो वेर था ना, वेर शुरुआत से चल रहा है, 1995 से चल रहा है वेर, और लेट जो है और कॉन्स्ट जो है ये 2015 में इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो अगर आप किसी पुराने ब्राउज़र पे आप करोगे ना, कोड लिखोगे, तो जो वेर है ना वही चलेगा। आपको लेट कॉन्स्ट लिखोगे ना तो वो रन नहीं हो पाएगा। लेकिन आजकल जो भी लेटेस्ट चल रहे हैं उनमें आप इन तीनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो, वेर, लेट, कॉन्स्ट, जो सा आप चाहो वो यूज़ कर सकते हो। बस फ़र्क ये है, वेर सबसे ओल्डेस्ट है और ये थोड़े न्यू है। ठीक है, फ़र्क यही है, बाकी सब सेम है, कोई वो नहीं है। लेट और दोनों, सबका काम भी सेम है, सब एक वेरिएबल के कीवर्ड्स हैं, वेरिएबल लाने के काम आते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के काम आते हैं। तो देखो मैंने लेट करके कुछ बनाए हैं। एक्स की वैल्यू मैंने क्या रखी है, 5 + 6। इसमें मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और डिक्लेयर भी करे हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू मैंने क्या रखी है, 5 + 6। 5 + 6 क्या होती है, 11। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या रखी है मैंने, x × 11। x × 11 यानी x की वैल्यू रख दूँ 11 × 11। 11 × 11 कितना होता है, 121। 121 और फिर मैंने प्रिंट कर दिया y, तो 121 प्रिंट हो गया ना। ठीक है, अब सोचो, आप बताओ क्या क्या कर सकते हो इससे। आप फॉर्म से इनपुट ले सकते हो, कोई फॉर्म का आपने एलिमेंट बना दिया ऐसे ऐसे, इधर आपने ए नंबर डालो, इधर बी डालो, और तीसरे में हम आउटपुट दिखा देंगे सीधा। सारे नेट पे यही तो यूज़ होते हैं। जैसे आप कभी, आपको अगर आइडिया हो थोड़ा BMI कैलकुलेटर के बारे में, उसमें आप हाइट डालते हो, वेट डालते हो, और आपका BMI कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाता है। कैसे आ जाता है, ये वो ए, इसको जो भी आप इसमें वैल्यू डालते हो वो उसको ए में डाल देगा, इसको वैल्यू बी में डाल देगा, और आउटपुट के लिए वो पीछे फॉर्मूला लगा देगा जावास्क्रिप्ट में, जो भी BMI का फॉर्मूला होता है, हाइट अपॉन वेट स्क्वायर, पता नहीं कुछ ऐसा होता है, आइडिया नहीं है। तो जब आप उसको वहाँ वैल्यू डालोगे, वो इसका आउटपुट स्क्रीन में आपको शो करवा देगा और आपके सामने आपका BMI आ जाएगा। ऐसे रन करती है वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए लेट कीवर्ड का क्या काम होता है। यहाँ से आप देख लो वेर कीवर्ड, दोनों ने सेम काम करा। अगर मैं आपको वो वैल्यूज़ भी सेम रखता तो दोनों की आंसर भी सेम ही आता है। यहाँ मैंने वैल्यूज़ अलग रख रही है। 7 + 6 कितना होता है, 7 + 6 होता है हमारा 13। और फिर दूसरा मैंने y को क्या दे रखा है, x × 6 यानी 13 × 6। 13 × 6 कितना होता है, 13 × 6 होता है 78, और 78 हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये हुआ लेट और वेर कीवर्ड को आपको समझ आ गया। अब देख लेते हैं थोड़ा कॉन्स्ट कीवर्ड, कमेंट्स देख लेते हैं पहले। कमेंट्स क्या होता है, हम HTML में भी उसके कमेंट्स देख चुके हैं, हम CSS में भी कमेंट्स देख चुके हैं, हम जावास्क्रिप्ट के भी कमेंट्स देख लेते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं, जो कभी एग्जीक्यूट नहीं होते, और जो क्यों हम कमेंट्स डालते हैं ये मैं आप सबको बता चुका हूँ, फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, तुम कोड लिख रहे हो, बहुत बड़ा कोड लिख दिया तुमने, और तुमने मुझे दे दिया कि सर पढ़ो, देखो क्या लिखा है मैंने। अब मुझे तो समझ ही नहीं आएगा भाई, इसने इस जगह पर क्या फंक्शन लगा रखा है, इस जगह इसने क्या कर रखा है, कैसे समझूंगा मैं। कमेंट्स के थ्रू तुम जो भी कोई फंक्शन या तुम कुछ बना रहे हो, उसके सामने कमेंट लिख दोगे, दिस फंक्शन, या फिर दिस कोड इज़ फॉर दिस, ऐसे ऐसे करके तुम लिख दोगे। तो जब मैं कोड पढ़ने बैठूंगा तो कहूँगा अच्छा यहाँ पर ये काम हो रहा है, अच्छा ये काम हो रहा है, तो मुझे भी आसानी होगी। और अगर तुम कोई पेपर वेपर दे रहे हो या किसी अपने इंटरव्यू दे रहे हो और वहाँ पर लिख रहे हो, तो उसे भी समझने में आसानी होगी, और वो कहेगा हाँ भाई सही करा है, इसको आती है कोडिंग। तो कमेंट्स थोड़ा हाई लेवल चीज़ नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन
इसका यूज़ बहुत हाई लेवल है अगर मैं कहूँ तो, मतलब अगर आप बड़े लेवल पे काम करो तो कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने देखो यहाँ पर, और कमेंट्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते, आप जितने मर्जी कमेंट लिख दो वो कभी रन नहीं होंगे, ना एरर थ्रो करेंगे, ठीक है। बस आपका सिंटेक्स सही होना चाहिए कमेंट लिखने के लिए। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा लेट एक्स, और फिर एक्स की वैल्यू मैंने 5 डाल दी, और फिर मैंने एक्स की वैल्यू 6 कर दी, और मैंने कमेंट आउट कर दिया इसे। तो देखो मैंने एक्स प्रिंट करा तो 5 ही प्रिंट हुआ। अगर मैं इसे कमेंट ना करता, कमेंट आउट ना करता, तो यहाँ 6 आ जाता, ठीक है। और कमेंट लाने के जावास्क्रिप्ट में क्या कैसे लाते हैं कमेंट, अगर आपका सिंगल लाइन कमेंट हो तो आपको डबल बैकस्लैश डालना है और अपना कमेंट लिख देना है। और अगर आपका मल्टी लाइन कमेंट हो, मतलब आपको 4-5 लाइनों में कमेंट लिखना है, तो पहले एक बैकस्लैश, फिर स्टार, फिर आप अपने लिख दो मल्टी लाइन, फिर वापसी स्टार और बैकस्लैश डालोगे तो ये आपका मल्टी लाइन कमेंट बन जाएगा। 2 तरह के कमेंट होते हैं, हमने देख लिए, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन, ठीक है। सिंगल लाइन के लिए ये, मल्टी लाइन के लिए ये, ठीक है। यहाँ मैंने सिंगल लाइन कमेंट यूज़ कर रखा है, ठीक है। हाँ, अब देख लेते हैं जो मैं आपको पहले शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो हम वेरिएबल का नाम रखते हैं, सबसे पहले तो हम कीवर्ड डाल देते हैं वेर या लेट, जोन सा भी हमें लिखना होता है। उसके बाद जो हम ये नाम सेट करते हैं, जो हमारा दूसरा ऑप्शन होता था, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि हम किस किस चीज़ से अपना नाम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा नाम हमेशा ना या तो ऐसे स्टार्ट होना चाहिए, बड़े ए से छोटे बड़े ए से जेड तक, या छोटे ए से छोटे जेड तक, या फिर तुम अपना नाम डॉलर साइन से भी स्टार्ट कर सकते हो। किसी इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये इनको गौर करना आप, ठीक है। और आप इन्हें एक अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या मिसिंग है, आप किसी नंबर से नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। तुम ऐसे नहीं लिख सकते 1x लिखोगे ना तो वो रॉन्ग कर देगा, या 75y = 10 कर दोगे, ये तुमने यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, तुमने यहाँ ऐसा लिख दिया तो फिर वो नहीं रन करेगा, वो एरर थ्रो कर देगा। तुम्हारा जो भी वेरिएबल का नाम है वो हमेशा ऐसे स्टार्ट होना चाहिए, इन 3 चीज़ों से। इन 3 चीज़ों के अलावा किसी चीज़ से स्टार्ट हुआ तो वो एरर थ्रो करेगा। और क्या है वो 3 चीज़ें, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, डॉलर साइन, और या फिर अंडरस्कोर। तुम अंडरस्कोर एक्स लिख कर भी अगर ऐसे लिखोगे ना तो ये भी एक वेरिएबल माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम 9x करके लिखोगे तो वो एक वेरिएबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब तुम वेरिएबल का नाम पता चला गया, तुम्हें पता चल गया कैसे वेरिएबल लिखना है। और देखो एक होती है केस सेंसिटिविटी, वो क्या होती है कि अगर मैं ऐसे एक वेरिएबल बनाता हूँ, चलो मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ वेर, मैंने एक वेरिएबल बना दिया, जैसे मैंने एक वेरिएबल बना दिया, कुछ भी ले लेते हैं, नेम ले लिया मैंने, और इसकी वैल्यू मैंने एक डाल दी, अपना नाम लिख दिया दक्ष, और एक वेरिएबल बना दिया मैंने नेम, और इसका वैल्यू भी मैंने डाल दी दक्ष नहीं, कोई और वैल्यू डाल देते हैं, समझो राम डाल देते हैं। अब मैं प्रिंट कर, अब देखो ये तो दोनों का नाम सेम है, तो मैंने दोनों की अलग अलग वैल्यू कैसे डाल दी, ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन देखो यहाँ पर इसका n बड़ा है, यहाँ छोटा है, तो अब ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स माने जाएंगे। इसका मतलब होता है केस सेंसिटिविटी, कि अगर तुम केस सेंसिटिविटी, अगर तुम बड़ा नाम से बड़ा यूज़ कर रहे हो और तुमने छोटा डाल दिया तो वो दोनों अलग अलग माने जाएंगे। समझो तुमने ऊपर नेम ऐसे बना रखा है और तुमने गलती नीचे से ऐसे यूज़ कर लिया कोड में, तो यहाँ तुम्हें एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। केस सेंसिटिविटी इसलिए होती है कि तुम जोन सा भी कैरेक्टर यूज़ कर रहे हो वही नीचे तक यूज़ करते रहो, तुम बीच में चेंज ना करो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल डाल रखा है, एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। इसी तरह का एग्जांपल है ये, स्क्रिप्ट पे गौर करें। मैंने 2 नाम बनाए, लेट लास्ट नेम और लास्ट नेम। देखो इसका n छोटा है, इसका n बड़ा है, ठीक है। अब मैंने लास्ट नेम बड़े n वाले में मैंने वैल्यू डाल दी स्किल, और छोटे वाले में डाल दी बुक। अब मैंने जो उसे प्रिंट करूँगा बड़े n वाले को, तो स्किल प्रिंट हो गया, जबकि दोनों का नाम तो सेम है। अगर मैं यहाँ छोटा n करता तो बुक प्रिंट हो जाता, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसे चेंज करता लास्ट नेम टू लास्ट नेम में तो ये बुक प्रिंट करता, ठीक है। समझ गए केस सेंसिटिविटी को, ठीक है। कॉन्स्ट को जान लेते हैं।
हमने लेट पढ़ लिया, वैर पढ़ लिया, कॉन्स्ट पढ़ लिया, मतलब लेट और वैर पढ़ लिया, और तीसरा मैं आपको बताया जा रहा हूँ कॉन्स्ट है, लेकिन कॉन्स्ट है क्या? एक ही चीज़ की तीन तीन चीज़ें बनाने तो ज़रूरत नहीं थी कि तीनों सेम काम करे, कुछ तो फ़र्क होगा कॉन्स्ट में। चलो वैर तो हम मान लेते हैं पुराना है, लेट नया है, लेकिन कॉन्स्ट तीसरे चीज़ की क्या ज़रूरत है? कॉन्स्ट चीज़ जो है इसकी फुल फॉर्म होती है कांस्टेंट, और कांस्टेंट जैसे हम लिटरल पढ़े थे, हम उसकी जो भी वैल्यू रख दे वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल बना दिया x इक्वल टू 10, और नीचे जाकर मैं x प्लस 10 प्रिंट कर दूँ ना, ये प्रिंट नहीं होगा। मतलब मैं y की वैल्यू x प्लस 10 रख दूँ तो ये एरर थ्रो कर देगा कि तुमने x में मैनिपुलेशन कर कैसे दी, ठीक है। कॉन्स्ट के चीज़ों में कोई चेंज नहीं हो सकती। मैं यहाँ x डिवाइड बाई 10 कर दूंगा ना, ये नहीं हो सकता, कॉन्स्ट 10 का 10 ही रहेगा, ठीक है, x 10 का 10 ही रहेगा। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने कॉन्स्ट के थोड़े एग्जांपल बनाया। मैंने दो रेट लिए हैं, मतलब प्राइस लिए हैं, और उनका टोटल निकाला है। तो मैंने पहला रेट रखा है 5, दूसरा रखा है 7, और टोटल में मैंने सम कर दिया और टोटल प्रिंट करा है, तो टोटल 12 प्रिंट हो गया, ठीक है। इन एग्जाम्पल रेट 1, रेट 2 एंड टोटल आर दी वेरिएबल्स, ठीक है। और देखो रेट 1 और रेट 2 कांस्टेंट है, लेकिन टोटल मैंने लेट लिया है क्योंकि वो एक वेरिएबल्स है, ठीक है, वेरिएबल है। ये सब हो गया। और यहाँ पर भी मैंने आपको एक कॉन्स्ट का एग्जाम्पल ही दिखाया। मैंने कॉन्स्ट की वैल्यू पाई रखी है जो कि 22/7 है। पाई की वैल्यू 22/7 ही होते हैं ना, जिसकी वैल्यू 3.4 लेते हैं हम, ठीक है, इतनी होती है वैल्यू, ठीक है। तो लेट पर्सन स्किल बुक रख दिया, और आंसर भी मैंने क्लास ऑफ जावास्क्रिप्ट रख दिया। तो मैंने इन तीनों को एक एक लाइन में प्रिंट करा है, और देखिए मैंने कैसे प्रिंट करा है। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर एचटीएमएल। पहले मैंने पाई प्रिंट करा, तो पाई की वैल्यू हो गई, फिर प्लस मैंने डबल कोट्स में BR डाला, BR HTML याद आ रहा है, ब्रेक, डबल कोट्स के अंदर डाला है ब्रेक, तो इसका मतलब नई लाइन आ जाएगी। फिर उसके बाद मैंने फिर स्पेस डाली, प्लस डाला, और मैंने लिखा पर्सन। अब पर्सन की वैल्यू क्या है, स्किल बुक, वो प्रिंट होगा। फिर मैंने ब्रेक डाली, फिर मैंने आंसर की वैल्यू डाली, और आंसर प्रिंट हो गया हमारा। आंसर की वैल्यू क्लास ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ से आपको सब समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे रखना है, क्या क्या होना चाहिए, कैसे वैल्यूज़ आती हैं। इन सबको अच्छे से देखना। वीडियो को अगर ना समझ आए तो दोबारा देखना, समझना क्या हो रहा है, कोड को ध्यान रखना, कोड को देखना कैसे आउटपुट निकल रहा है, कैसे हो रहा है, क्या डाला है और क्या आउटपुट निकल रहा है, ये सब समझना, और फिर ही आगे बढ़ना है। जब तक आगे समझना है तब तक देखते रहना, समझते रहना, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे।